नमस्कार साथियों, बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में अपने कवि केशव दास की व्याख्या चल रही थी। कवि केशव दास हिंदी साहित्य इतिहास में रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं, ये आपको विदित है। तो कवि केशव की व्याख्या में अपन ने उनके द्वारा रचित ग्रंथ रामचंद्र चंद्रिका के कुछ अंश अपनी पाठ्य पुस्तक में थे, तो अपन ने अलग अलग अंशों के आधार पे पढ़ा। रावण वध कल अपन ने पढ़ा था। इसके बाद आज अपन जो बचे हुए शेष पैरे हैं वो अपन पढ़ेंगे, जो उनके द्वारा रचित ग्रंथ विज्ञान गीता उससे संग्रहित है। यानी उनके द्वारा रचित ग्रंथ विज्ञान गीता उससे लिए हुए ग्रंथ है राम राज्य। यह इनके द्वारा केशव के द्वारा जो विज्ञान गीता रचना है उससे ये उद्धृत है, मतलब उससे लिया हुआ है। तो केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। संवाद योजना में केशव की सानी कोई नहीं रखता है। तो अपन आज इनके जो बचे हुए शेष पाठ है राम राज्य, इससे पहले अपन ने रावण वध, राम रावण युद्ध, हनुमान राम चर्चा, हनुमान रावण संवाद, सीता हनुमान संवाद, सीता दर्शन, हनुमान लंका गमन, पंचवटी परशुराम संवाद, धनुर्भंग, अरुणोदय, अयोध्या नरेश, राम वंदना, सरस्वती वंदना। यानी अपन ने सरस्वती वंदना से कवि केशव की व्याख्या प्रारंभ की थी। आज हम जो इनका 15वां पार्ट है राम राज्य वो अपन पढ़ेंगे। यानी कवि केशव दास जी ने राम राज्य का वर्णन विज्ञान गीता में किया है कि किस प्रकार प्रभु श्री राम के राज्य में जो प्रजा थी वो प्रजा किस प्रकार बड़े आराम से आज अपन देख सकते हैं। इतिहास की बात करें तो कोई भी अच्छा शासन हो तो उसे हम राम राज्य की उपमा देते हैं। यानी राम राज्य से तात्पर्य अच्छी शासन व्यवस्था, जहाँ लोगों को पूर्ण रूप से रोजगार मिले, जहाँ कोई अपराध न हो, वो राम राज्य। तो कवि केशव दास जी ने राम राज्य में क्या क्या वर्णन किया है वो देखिए। भावे जहाँ विभिचारी, विभिचारी का अर्थ होता है दुर्व्यसनी या व्याभिचारी। विभिचारी, विभिचारी से क्या तात्पर्य लेंगे अपन यहाँ? दुर्व्यसनी या व्याभिचारी। विभिचारी से दुर्व्यसनी, यानी बुरे कार्य करने वाला। दुर्व्यसनी से क्या तात्पर्य लेंगे? बुरे कार्य करने वाला। भावे जहाँ विभिचारी वैद रम्य पर नारी। वैद, वैद्य का अर्थ आज के युग का डॉक्टर कह सकते हैं, उपचार करने वाला। रम्य, रम्य का अर्थ रमना, यहाँ रम्य का अर्थ पकड़ना या छूना भी ले सकते हैं। पर नारी, पर नारी में श्लेष अलंकार है। नारी का अर्थ यहाँ एक स्त्री भी होता है और नारी का अर्थ यहाँ नाड़ी, यानी प्राचीन काल में चिकित्सक जो वैद्य होते थे
वो नाड़ी के द्वारा, यानी जो हाथ की कलाई है इसे नाड़ी कहते हैं। तो यहाँ पर नारी का अर्थ दूसरी स्त्री और पर नारी का अर्थ अपन दूसरों की कलाई भी ले सकते हैं। तो यहाँ एक ही शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। तो यहाँ अपने सलेस अलंकार है। द्विजगण दंडधारी, द्विजगण, द्विजगण का अर्थ ब्राह्मण होता है। वैसे यहाँ द्विजजन होना चाहिए। द्विजगण, द्विजगण का अर्थ ब्राह्मण। द्विज में भी यहाँ अपन सलेस अलंकार ले सकते हैं। द्विज मन ब्राह्मण भी होता है, द्विज मन दांत भी होता है, द्विज मन 2 बार जन्म लेने वाला भी होता है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। तो यहाँ सलेस अलंकार है। दंडधारी, दंडधारी यानी दंड धारण करने वाला, धर्म रक्षा का कार्य धारण करने वाला। चोरी पर पीर की, पर पीर दूसरों की वेदना, पीर का अर्थ होता है वेदना, दुख, दर्द। पीर का अर्थ आपने 2 में भी पढ़ा होगा कि जाके पाँव फटे न बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। तो पीर का अर्थ यहाँ वेदना, वेदना या पीड़ा भी अपन ले सकते हैं। मान निन्न ही के मन मानियत मान भंग, मानी निन्न, मानी निन्न का अर्थ यहाँ जो पतिव्रता स्त्री होती है उसके लिए मानी निन्न। मानिनिन का अर्थ नायिका। ही के मन मानियत मान भंग, मान भंग का अर्थ उन नारी की मर्यादा भंग, यानी यहाँ अर्थ अपन लेंगे तब, यानी नारी की इच्छा के विरुद्ध कोई उसका मान भंग नहीं करता। सिंधु ही उल्लंघी जाति कीर्ति शरीर की, सिंधु, सिंधु समुद्र का पर्याय है, विदित है आपको। मूले तो अधोगतिन पावत है केशवदास, अधोगतिन नीचे जाने वाला, अधोगति का अर्थ नीचे जाने वाला। और मूले, मूले का अर्थ यहाँ पेड़ लेंगे अपन, मूले का अर्थ पेड़। पावत है केशवदास, मीचू ईशो है वियोग इच्छा गंगा नीर की। मीचू का अर्थ मृत्यु है। मीचू का अर्थ यहाँ अपन मृत्यु लेंगे। देखिए अब इस पेरे का अर्थ जानते हैं हम। ये अपन ने इसके जो प्रमुख प्रमुख कठिन शब्द थे उन कठिन शब्दों के बारे में जाना। राम राज्य में देखिए केशवदास जी कह रहे हैं, ये अपने प्रस्तुत पद्यांश विज्ञान गीता ग्रंथ से संग्रहित है, यानी उससे लिया हुआ है। देखिए, भावे जहाँ विभिचारी वेद रमे पर नारी द्विजगण दंडधारी चोरी पर पीर की। यानी कवि केशवदास जी राम राज्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जहाँ भावे जहाँ विभिचारी, जहाँ कोई व्याभिचारी दुर्व्यसनी भी नहीं है, वैद रम्य पर नारी, और केवल पराई स्त्री के हाथ को केवल चिकित्सक ही देख सकता था, चिकित्सक ही पकड़ सकता था, यानी वो भी उसकी बीमारी के कारण, अन्यथा कोई पर नारी को नहीं छूता था। ऐसा राम राज्य का वर्णन कवि केशवदास जी ने किया है। द्विजगण दंडधारी चोरी पर पीर की।
और फिर आगे कवि केशवदास जी कह रहे हैं कि जहाँ धर्म की रक्षार्थ यानी धर्म की रक्षा के लिए, दंड देने के लिए केवल ब्राह्मण ही न्याय करते थे। जिस प्रकार आज के युग में अपने न्यायालय होते हैं, उसी प्रकार राम राज्य की बात बता रहे हैं कि केवल ब्राह्मण ही दंड धारण करते थे, यानी धर्म की रक्षा वो न्याय करते थे, चोरी पर पीर की। और राम राज्य में आज की तरह कोई चोरी, लूट, डकैती, अन्याय, अत्याचार, बलात्कार नहीं थे। राम राज्य में चोरी होती थी, किंतु कवि केशवदास जी ने कहा है चोरी केवल परपीड़, यानी दूसरों की पीड़ा का हरण ही लोग करते थे, दूसरों के दुख दर्द को बटाते थे, केवल यही चोरी होती थी। मान निन ही के मन मानियत मानभंग, जो पतिव्रते स्त्रियां जो होती थी, जो नायिकाएं होती थी, वो नायिकाएं उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई उनका मान भंग नहीं करता, उनके शील भंग नहीं करता। यानी आज की तरह राम राज्य का वर्णन करते हुए कवि केशवदास जी कह रहे हैं कि पहले कोई अत्याचार, बलात्कार नहीं थे, यानी नारी नायिका की इच्छा के विरुद्ध कोई उसकी शील भंग नहीं करता था। सिंधु ही उल्लंघी जाती कीर्ति शरीर की, और केवल अपनी मर्यादा, अपनी सीमा से आगे तो केवल समुद्र ही निकलता था। कोई अपने शरीर की कीर्ति या फिर मर्यादा से आगे लोगों की कीर्ति यश गाथा ही खूब फलती फूलती थी। मूले तो अधोगति न पावत है केशवदास। और कवि केशवदास जी कह रहे हैं कि राम राज्य में अधोगति यानी पतन की ओर कोई जाता तो केवल पेड़ों की जड़ें ही निचले भाग में जाती थी, बाकी कोई अधोगति यानी नीचे की ओर नहीं जाता, किसी का पतन नहीं था। मीचू ईसो है वियोग इच्छा गंगा नीर की। और कवि केशवदास जी कह रहे हैं राम राज्य में कि मृत्यु का लोग वियोग नहीं करते थे, मृत्यु से नहीं डरते थे, और केवल इच्छा गंगा नीर की, और लोग केवल मोक्ष की इच्छा रखते थे। लोभ लालच उनमें भरा हुआ नहीं था। आगे देखिए कवि केशवदास जी कह रहे हैं बंध्या वास नानी जानू विधवा सबाटी काई। विधवा में यहाँ सलेस अलंकार है। विधवा एक स्त्री के लिए लिया जाता है जिसका पति मर जाता है। एक विधवा नाम का वृक्ष भी होता है वाटिका में। तो यहाँ विधवा में कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। कि बंध्या वास नानी जनु विधवा सबाटिकाई। बंध्या का अर्थ भी बांझ होता है, यानी उस समय कोई संतानहीन नहीं थे और कोई विधवा नहीं थी। और विधवा तो केवल वाटिका में विधवा नाम का वृक्ष ही पाया जाता था, अन्यथा समाज में चारों तरफ खुशहाली थी। आज की तरह बलात्कार, अन्याय, अत्याचार राम राज्य में बिल्कुल भी नहीं थे। ऐसी रीति राजनीति राज रघुवीर की। और फिर आगे कवि केशवदास जी कह रहे ऐसी रीति यानी ऐसा तरीका, ऐसी राजनीति, उनका शासन प्रभु श्री राम का था। यहाँ केशवदास जी प्रभु श्री राम के शासन व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं। लूटी बे के नाते पाप पट्टने को लूटिए थे। अगर लूटपाट आज की तरह पहले लूटपाट नहीं थी, और लूटपाट थी तो केवल पाप की लूट थी, यानी पाप को लोग लूट लेते थे, यानी पाप को समाप्त कर देते थे। तोरी बोको मोह तरू तोरी डारी तू है। और आज की तरह जो आज परिवार टूट रहे हैं, हर एक चीज़ टूट रही है, राजनीतिक व्यवस्था टूट रही है, धर्म टूट रहा है, नीति टूट रही है, वो पहले नहीं टूटते थे।
तोड़ बेके, यानी पहले तोड़ते थे तो केवल मोह रूपी वृक्ष को लोग तोड़ते, उसकी डाली को तोड़ देते, यानी लोगों में जो गलत मोह, इच्छा, लालसा, लालच था उसे लोग बिल्कुल नष्ट कर देते थे। घालिबे के नाते गर्व घाली है तू देवन के, और देने के लिए लोगों में केवल यश और गर्व था, वो देवों के समान था। देव लोग में भी लोगों के गर्व, यश, कीर्ति का बखान किया जाता था। जारिबे के नाते अगे ओगे जारी है तू, और जलाने के लिए केवल पाप था, पाप को लोग जला डालते थे। बांधिबे के नाते ताल बांधी है तू केशवदास, और उस समय बांधने के लिए केवल तालाबों को बांधा जाता था जो सिंचाई के काम आते थे, बाकी ऐसा बंधन कोई नहीं था। लोगों में आपसी प्रेम व्यवहार का भाव था। मारिबे के नाते तो दरिद्र मारी है तू है, और लोग मारना अगर किसी को था तो केवल दरिद्रता, गरीबी का लोग नाश करते थे। सभी राम राज्य में फले फूले हुए थे, यानी कोई गरीब नहीं था। मारने के नाते लोग, एक कोई गरीब दिख जाता था तो उसकी दरिद्रता को सब मिलके दूर कर देते थे। राजा रामचंद्र जी के नाम जग जीत ये तू, और लोगों को अगर जीतना था तो केवल राजा रामचंद्र की यश कीर्ति के नाम को ही लोग जीतते थे। हारिबे के नाते आन जन्म हारी है तू है, और हारना अगर था तो ये जन्म जन्म के बंधनों से लोग हारना चाहते थे, मोक्ष की प्राप्ति लोग करना चाहते थे। हारिबे के नाते आन जन्म हारी यतु है। ये आपके राम राज्य का पेरा कवि केशव के द्वारा रचित था। अब अगला पेरा है तृष्णा। तृष्णा का अर्थ होता है लालसा या इच्छा। ये भी विज्ञान गीता ग्रंथ से रचित है, जो केशव की रचना है विज्ञान गीता, उस वाले ग्रंथ से रचित तृष्णा कवि केशवदास के द्वारा रचित पेरा है। देखिए तृष्णा में, निसी वासर वस्तु विचारी के मख साँच हिये करुणाधन है। अग्निग्रह संग्रह धर्म कथानी परिग्रह साधन को धन है। कही केशव भीतर जोग जगे अति बाहरी भोगन को तन है। मन हाथ सदा जिनके तिनके बन ही घर है, घर ही वन है। क्या शानदार बात तृष्णा में कवि केशवदास जी ने लिखी है। निशिवासर का अर्थ होता है रात दिन, निशिवासर। निशिवासर का अर्थ होता है रात दिन, यानी दिन रात या रात दिन, किंतु रात पहले दिन बाद। निशिवासर वस्तु विचारी के मख साँच ये करुणाधन, यानी कवि केशवदास जी कह रहे हैं कि लोग दिन रात हमेशा विचार में, हृदय में सत्य और करुणा का ही विचार करते थे, यानी सत्य, करुणा, दया, प्रेम, इसी का लोग इच्छा रखते थे, इसी की इच्छा रखते थे, यही विचार मन में रखते थे। अग्निग्रह संग्रह धर्म कथानी परिग्रह साधन को धन है। और पाप, अग्नि का अर्थ होता पाप, यानी पाप जैसे साधनों का संग्रह लोग नहीं करते थे, संग्रह केवल धर्म कथाओं का करते थे। और परिग्रह साधन को धन है, संचय को धन नहीं मानते थे। लोग पहले धन धन नहीं करते थे,
आज की तरह करोड़पति अरबपति लोग नहीं बनते थे। अपनी आवश्यकता के अनुरूप वो अपने पास धन रखते थे, बाकी सभी में बांट देते थे। कई केशव भीतर जोग जगे अति बाहर भोगन को तन है। केशवदास जी कह रहे हैं कि लोग भीतर जोग जगे यानी योग भक्ति भावना को मन में रखते थे और बाहरी भोगन को तन है, और वो बाहरी परिवेश का भी भोग करते थे, आनंद भी लेते थे। मन हाथ सदा जिनके बनी घर है घरी बन, यानी मन रूपी हाथों में वो सदा ही वन को ही घर समझते थे और घर को ही वन समझते थे। इस तृष्णा में सांसारिक लोभ लालच से लोगों को दूर रखने की बात कवि केशवदास जी ने की। अगला अंतिम पैरा आपके सुखद जीवन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भी है आपके लिए। अंतिम पैरा भी है आपके सुखद जीवन, जो आपके विज्ञान गीता ग्रंथ से संग्रहित है। छोटा सा पैरा है किंतु बड़ा महत्वपूर्ण है। पंडित पूत सपूत सुधी पत्नी पति प्रेम प्रायण भारी, यानी व्यक्ति का जीवन कब सुखपूर्ण होता है उसी का वृतांत कवि केशवदास जी बताते हुए कह रहे हैं। पंडित, पंडित का अर्थ ज्ञानी या विद्वान। पंडित का अर्थ ज्ञानी या विद्वान। पूत, पूत का अर्थ पुत्र। सुधी, सुधी का अर्थ भी विद्वान। पत्नी, पत्नी का अर्थ पत्नी। देखिए कवि केशवदास जी सुखद जीवन, किस प्रकार व्यक्ति का जीवन सुखमय हो, उसके लिए कैसा जीवन, कैसे व्यक्ति, कैसे आचरण होने चाहिए, यहाँ कवि केशवदास जी बता रहे हैं कि पंडित पूत सपूत सुधी, यानी व्यक्ति का जीवन सुखमय तभी होता है जब उसका पुत्र बड़ा ही ज्ञानी हो, सपूत हो। अगर किसी का पुत्र कपूत हो जाता है तो उसका जीवन सुखमय नहीं होता है। तो कवि केशवदास जी कह रहे हैं कि पंडित पूत सपूत सुधी, अगर व्यक्ति के पुत्र सपूत हो, ज्ञानी हो, तो उसका जीवन सुखमय होता है। पत्नी पति प्रेम प्रायण भारी, व्यक्ति के सुखमय जीवन के लिए उसकी पत्नी भी पतिव्रता होनी चाहिए, पति से प्रेम करने वाली पत्नी होनी चाहिए, व्याभिचारिणी पत्नी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर व्याभिचारिणी पत्नी हो तो क्या किसी व्यक्ति का जीवन सुखमय हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। तो दो बातें तो देखिए, एक तो उसका पुत्र ज्ञानी होना चाहिए, सपूत होना चाहिए, उसकी पत्नी पतिव्रता होनी चाहिए, तो व्यक्ति का जीवन सुखमय होता है। आगे, जाने सबे गुण माने सबे जन दान विधान दया और धारी, पत्नी कैसी होनी चाहिए? जाने सबे गुण, यानी पत्नी सब गुणों को जानने वाली गुणवान होनी चाहिए। माने सबे जन, अपने पारिवारिक जनों का, सभी का मान सम्मान करने वाली पत्नी होनी चाहिए। पत्नी कैसी होनी चाहिए? दान विधान दया उरधारी, हृदय में धारण करने वाली। और पत्नी
दान देने वाली होनी चाहिए, मन में दया रखने वाली होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उसके हृदय में धारण होनी चाहिए। ये कवि केशवदास जी ने एक पतिव्रता स्त्री के अच्छे गुण बताए हैं। केशव रोगनी सुवियोग सुयोग सुभोगनी सो सुखकारी। आगे कवि केशवदास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति के शरीर में कोई रोग नहीं होना चाहिए, तभी तो कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। कि केशव रोगन ही सुवियोग, यानी रोग वियोग यानी रोग रहित शरीर होना चाहिए। संयोग सुभोगन सो सुखकारी, और अच्छे भोग करने वाले का जीवन सुखकारी होता है। साच कहे जग माही लय यश, और अच्छे सुख में जीवन के लिए सत्य कहने वाला होना चाहिए, जो जग में, जग का अर्थ संसार, जग का अर्थ संसार। साच कहे जग माई, यानी कि संसार में सत्य बोलने वाला होना चाहिए और यश की प्राप्ति करने वाला होना चाहिए। मुक्ति यही चहु वेद विचारी, और चारों ही वेदों का ज्ञाता होना चाहिए। चारों वेदों का ज्ञान ही उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। तो कवि केशवदास जी ने सुखद जीवन में हमारे को ये सारी बातें बताई। सुखद जीवन में पूत सपूत होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, पत्नी आज्ञाकारी होनी चाहिए, सबका मान सम्मान, परिवारजनों का मान सम्मान करने वाली होनी चाहिए, पत्नी के हृदय में दया दान का भाव होना चाहिए, व्यक्ति को रोग रहित होना चाहिए और हर एक सुखों का भोग करने वाला होना चाहिए, सत्य बोलने वाला होना चाहिए, यश की प्राप्ति करने वाला होना चाहिए, चारों वेदों का ज्ञाता होना चाहिए। ये सुखद जीवन कवि केशवदास जी ने, और इसी के साथ अपने कवि केशवदास जी की व्याख्या आज पूर्ण। अगली कक्षा में हम और कुछ जानेंगे। धन्यवाद।